संसद के मानसून सत्र पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उस खबर का रुख करेंगे। हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल रही है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 15 मिनट ही चली है सदन की कार्यवाही। अमित शाह के संसद न आने पर हंगामा कर रहा है विपक्ष। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आक्रोश जता रहा है विपक्ष। राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के स्थगित है। अभी थोड़ी देर में फिर से कार्यवाही चलेगी, लेकिन कितनी सुचारू रूप से चल पाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि संसद के मानसून सत्र में हंगामा लगातार चल रहा है। हंगामे के चलते कार्यवाहियां ही नहीं चल पा रही है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 15 मिनट ही चली सदन की कार्यवाही। अमित शाह के संसद न आने पर जोरदार हंगामा हो रहा है। जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिस तरीके के औजारों का इस्तेमाल हुआ था, उसको लेकर विपक्ष जवाब तलब कर रहा है और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दे यही मांग कर रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी आक्रोश आई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या। अब छात्र आंदोलन में जो हुआ था उसमें लाठीचार्ज किसने किया, इसका जवाब चाहती है विपक्ष की टीम। विपक्ष की टीम हंगामा ही हंगामा कर रही है, लेकिन काम कब होगा ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। देखिए, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाया, आपको प्रियंका गांधी को सुनवाया। सभी विपक्षी सांसदों का एक ही रुख है कि जब तक इन तमाम जवाबों का नहीं यहाँ पर पेश किया जाएगा जवाबों को, तब तक हंगामा विपक्ष करता रहेगा और सदन की कार्यवाही यूं ही गतिरोध के चलते लगातार स्थगित होती रहेगी। हंगामा ही हंगामा, काम कब होगा? अंदर हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बाहर मार्च निकाल रहा है विपक्ष। कई मुद्दों को लेकर यह मार्च है। मार्च में पहली मांग यही है कि सबसे पहले तो अमित शाह सदन में आए और जवाब दे कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया था, किसके आदेश पर किया गया था। दूसरी मांग यही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कितने जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको लेकर क्या जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो अंदर भी हंगामा चल रहा है, जिसके चलते कार्रवाई स्थगित हो रही है और बाहर भी विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। अमृत तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृत, ऐसे तो सदन की कार्रवाई लगातार बाधित होती रहेगी। अंजलि, देखिए, विपक्ष जब सदन शुरू होने से पहले भी उन्होंने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक मार्च निकाला था और नारेबाजी एक ही थी कि अमित शाह सदन के भीतर आएं और लाठीचार्ज के ऊपर जवाब दें। जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही थी, इस दौरान सपा सांसद हो चाहे कांग्रेस के सांसद हो, विपक्ष की तरफ से एक ही सुर में आवाज़ उठ रही थी कि लोकतंत्र अकाउंटेबिलिटी का नाम है, इसलिए गृहमंत्री, चूंकि जो लाठीचार्ज हुआ है इनमें सारे जो महकमे हैं, चाहे पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो गृहमंत्री के अधीन आता है, तो उनको आकर के अपना जवाब देना चाहिए। और इतने दिन से जो सदन चल रहा है इसमें गृहमंत्री, प्रधानमंत्री नदारद हैं, लिहाजा उनकी मांग है कि शामिल हों, बहस में शामिल हों और जो चर्चा सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से उसका सिर्फ जवाब दे दे। अब इसको लेकर के जो तनातनी मची हुई है, इसको लेकर के सदन को 12 बजे फिर स्थगित करना पड़ा और 12 बजे स्थगित करने के बाद एक ये दिखाई दे रहा संवाद की पुल बनाने की कोशिश चल रही है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है। राहुल गांधी के जो दफ्तर है, लोपी का जो दफ्तर है नेता प्रतिपक्ष का, वहाँ पे किरण रिजिजू जो है वो उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा इसके पहले राहुल गांधी ने अपने जो सहयोगी लोग थे, जो उनके पार्टी के, प्रियंका गांधी भी थी, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, बैठकें की हैं। तो ये अब देखना है कि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके मुलाकात के बाद क्या सदन में जो है, जो एक तरह से जो तनातनी है वो कम होगी, क्या कोई रास्ता निकलेगा जहां से सदन की कार्यवाही जो है वो कार्यवाही जो है चल सके। तो ये अब देखने वाली बात है। 12 बजे अब जो पेश हो पाएंगे और आगे उन पर मुहर लग पाएगी, यानी कि कुछ तो सही हो पाएगा अभी संसद की कार्यवाही में, क्योंकि संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही है कुछ भी करने के लिए। बहुत शुक्रिया अमृत।